हेलो एवरीवन। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ भूगोल यानी कि 9 मार्च को होने वाले पेपर के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला, नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ग्रिफिथ टेलर ने। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का सूत्र है। प्राकृतिक वृद्धि का सूत्र है जनसंख्या का। तो हमें इसमें बताना है जन्म और मृत्यु से। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड, निम्नलिखित में से किस उपागम को प्रोफेसर आचार्य सेन द्वारा से है, मतलब प्रोफेसर आचार्य सेन ने लिखा है या बनाया है उसे। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपके समता उपागम। ओके, बढ़ते हैं अगले फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, प्राचीनतम ज्ञान आर्थिक क्रियाएं हैं। तो प्राकृतिम ज्ञान आर्थिक क्रियाएं हैं। तो कौन सी क्रियाएं हैं आपको बताना है। तो यहाँ पे हैं भोजन संग्रहण और आखेट, ये प्राचीन क्रियाएं हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। और ये फोर्थ क्वेश्चन इस प्रकार कुछ, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तित्व होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके आंसर पूंजीवादियों के द्वारा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन है हमारा कुछ इस प्रकार, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का प्रकार नहीं है। तो परिवहन का प्रकार नहीं है आपको, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा मोबाइल परिवहन का प्रकार नहीं है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की नंबर, स्वेज नहर किस देश में स्थित है। तो स्वेज नहर किस देश में स्थित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मिस्र में स्वेज नहर स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है। तो कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है। तो आपको बताना है हुगली नदी पर स्थित है। कौन सी नदी? हुगली नदी पर कोलकाता पतन स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारे कुछ इस प्रकार, ग्रीयसन के अनुसार भारत की भाषाएं की संख्या है। भारत की भाषाएं की संख्या कितनी है। तो भारत की कुल भाषाओं की संख्या है 179। ओके फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा है यहाँ पे इसने। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और अगला क्वेश्चन है हमारा, नीरू मीरू कार्यक्रम से संबंध किस राज्य से है। तो नीरू मीरू किस राज्य से संबंधित है। तो आपको ये याद रखना है, ये अपने राजस्थान से संबंध है हमारा, राजस्थान, नीरू मीरू। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 12 है, यमुना नदी किन दो शहरों के मध्य सबसे अधिक प्रदूषण करती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यमुना नदी किन दो शहरों के अपना, यहाँ पे आंसर हो जाएगा दिल्ली और इटावा के बीच में। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइड किसका आवश्यक है। तो इसका आंसर नीचे की ओर है, यहाँ पे ये रहा इसका आंसर। और इसका आंसर है बॉक्साइड किसका आवश्यक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम का। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1853 में भारत में रेल सेवा शुरू हुई थी। यहाँ पे है 15 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भू आवृत पतन है। भू आवृत पतन कौन सा है। तो यहाँ पे इस पे आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 16 लास्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन है ये हमारे। तो इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल वर्षा का कारण है। अम्ल वर्षा का कारण है यहाँ पे आपको बताना है। तो वायु प्रदूषण होता है इसका कारण।
बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है हमारे रिक्त स्थान की पूर्ति। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं इसे, ये तो अच्छे से दिखेगा आपको। रिक्त स्थान की पूर्ति, तो यहाँ पे पहला है हमारा अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश हैं जिनका स्कोर 0.800 हैं से ऊपर होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों का समान महत्व दिया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है उसे योजक कहते हैं। अगला है यूरोप में विश्व का संघनत्व रेल तंत्र है कहाँ पे? यूरोप में। अगला है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा नीति फरवरी 2014 में आरंभ की गई थी। फरवरी 2014 में आरंभ की थी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है भारत में नगरों का अद्भुत प्रागैतिहासिक काल से हुआ है। भारत की अधिकतम जनसंख्या का प्रमुख भोजन है चावल। सिंचाई की व्यवस्था बहुफसलीकरण को संभव बनाती है। इंदिरा गांधी पंजाब में हरिके बांध से निकलती हैं। हरिके बांध से निकलती हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले अति लघुत्मक प्रश्नों की ओर। तो इसमें से पहला प्रश्न है हमारे अति लघुत्मक में, पहला क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, मानव भूगोल मानव समाजों की धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषण करते हैं। तो कैसे संश्लेषण, मानव विकास की ये परिभाषा किसने दी? तो यहाँ पे आपको लिखना है रेट जेल ने दी ये परिभाषा। जनसंख्या परिवर्तन के दो घटकों के नाम बताइए। तो जन्म और प्रवास, और आप एक मृत्यु भी लिख सकते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत में कौन सा स्थान था? तो आपको बताना 131वां स्थान है। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है, विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है मतलब हाथ से बनाना। अगला क्वेश्चन है हमारा WTO का फुल फॉर्म क्या है? तो WTO का है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइज्म, और हिंदी में लिखेंगे तो आप विश्व व्यापार संगठन। अगला है विश्व के जल संसाधन में कितने % भाग भारत का है? तो भारत का सिर्फ कुल 4% ही है। ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि का मानव की सहन सीमा से अधिक तथा असहनीय होने ही ध्वनि प्रदूषण होता है। जो ध्वनि मनुष्य से सुनने से परे हो जाती है उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन बी की ओर, जो है लघुत्मक प्रश्न। तो अब मैं सीधा आपको प्रश्न ही बताऊंगा। पहला प्रश्न है मानव भूगोल के क्षेत्रों के नाम बताइए। तो आप जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल, आवास भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, कुछ भी लिख सकते हो उसमें से। आपके अनुसार एक विकसित राज्य के लिए जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपाय बताइए। अगला कारखाना कृषि क्या है? भावी स्रोत किसे कहते हैं? नौशाता पतन से आप क्या समझते हैं? अगला है जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित कीजिए। दूसरा प्रश्न है स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 11 है स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना पर टिप्पणी लिखिए। 12 क्वेश्चन आज़ादी के बाद भारत में आयात संगठन के बदलते प्रयोग को संक्षेप कीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 13 जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत का वर्णन कीजिए। जल प्रदूषण के बारे में स्रोत आपको बताने हैं, किन किन कारणों से जल प्रदूषण बढ़ रहा है हमारे देश में। अगला है सेक्शन सी यानी कि दीर्घ लघुत्मक, इसमें आपको टिप्पणी लिखनी होती है। पहला है पार साइबेरियन रेल मार्ग और पार कैनेडियन रेल मार्ग, और अगला है इसमें अथवा में आएगा तो आपको उत्तरी अटलांटिक और भूमध्य सागरीय हिंद महासागर दोनों पर टिप्पणी लिखनी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, इसमें भी अथवा वाला क्वेश्चन आता है। तो पहला क्वेश्चन है भारत में ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का वर्णन कीजिए।
भारत में ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है परिवर्तनीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को अधिक प्रभावित बनाने के उपाय समझाए। इसमें भी अथवा में आता है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र सतत पोषणीय विकास का बढ़ावा देने के लिए उपाय समझाइए। इसमें आप चलते हैं सेक्शन डी की ओर, तो इसमें निबंधात्मक यानी सबसे बड़े वाले क्वेश्चंस आते हैं और इसमें 2 मैप होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है उद्योग की अवस्थितियों को परिभाषित करने वाले कारकों के नगरीय वर्गीकरण कीजिए कोई 4। तो आपको यहाँ पे 4 एक नंबर करके 4 नंबर मिल जाएंगे। इसमें भी अथवा आता है कच्चे माल को आधारित उद्योग का वर्गीकृत कीजिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ये 18 भारत में कृषि विकास का वर्णन कीजिए। इसमें भी अथवा आता है, तो यहाँ पे भारत में तिलहन फसलों के विस्तारित कीजिए। और अगला क्वेश्चन है 19 और 20 होते हैं आपके 2 मैप आते हैं, एक तो विश्व का मैप आता है और एक इंडिया का मैप, यानी वर्ल्ड और इंडिया भारत का दोनों का मैप आएगा। तो इसमें आप में ये स्थान भजन है, तो विश्व मैप में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और अमेरिका। भारत के मैप में दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु और कोलकाता। आपको पेपर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और आगे से आगे शेयर करें तो आपके दोस्त भी पढ़ सके अच्छे से।